अगर आपने भी सीवीटी पीजी 2026 का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और जानना चाहते हैं कि बीएचयू के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, आप काउंसलिंग का तो आपको पता ही होगा। काउंसलिंग में आप किसी भी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कराएंगे तो सबसे पहले आपको उस यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस वीडियो में हम वही बीएचयू के पोर्टल पे आप कैसे बीएचयू के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे ये डिटेल में आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको फी पेमेंट करना है, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, वो डाउट भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे जो है www.bhu.ac। मैं आपको बता दूं बीएचयू के दो वेबसाइट है, www.bhu.online भी है, पर आपको उस पर नहीं जाना है, पहले काउंसलिंग उस पर होती थी, अभी जो काउंसलिंग है www.bhu.ac.in पे ही होती है। आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, और इसको स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एडमिशन फॉर सीवीटी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये अभी पिछले साल का, पिछले साल के एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी इस साल का जब आएगा तो चीज़ें चेंज नहीं होंगी, सिमिलर ही रहेंगी, बस थोड़ा लुक वाइज चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा, चीज़ें कुछ भी चेंज नहीं होंगी। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्या करना है आपको, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे अपना मेल इंटर करना होगा, पासवर्ड आपको सेट करना होगा, उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको री इंटर करना होगा, कैप्चा इंटर करना होगा, और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। आपका जो मेल होगा उस पर आपके लिए ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को जब आप इंटर करोगे और सबमिट कर दोगे तो आप रजिस्टर हो जाओगे। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना रहेगा, आपको यहाँ पे लॉगिन करना रहेगा, रजिस्टर यूजर्स लॉगिन, जो आपने ईमेल डाला था, जो आपने पासवर्ड डाला था और यहाँ का कैप्चा एंटर करके आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले आपको आपका प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आपको आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, उसके बाद आपको आपका प्रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद सबसे लास्ट में आपका फी का पेमेंट होगा। तो कंप्लीट प्रोफाइल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम प्रोफाइल डिटेल्स भरेंगे, स्कोर कार्ड्स भरेंगे, एडमिशन इंफॉर्मेशन भरेंगे, इसके बाद हम पेमेंट करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके भरते हैं। आप यहाँ पे अपना फुल नेम इंटर करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, जेंडर एंटर करेंगे, अपनी कैटेगरी एंटर करेंगे, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करेंगे, और जो ईमेल आईडी पे आपने रजिस्टर किया था उसके अलावा एक और ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे। आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे अपना, इसके बाद अपने पेरेंट्स का या फिर गार्डियन का भी मोबाइल नंबर आप इंटर करेंगे। इसके बाद फिर आप जब स्लाइड करोगे तो आपको ब्लड ग्रुप इंटर करना होगा, रिलीजन इंटर करना होगा, आप इंडियन है या नहीं ये इंटर करना होगा, अगर आप इंडियन नहीं है तो किस कंट्री से हैं आपको ये भी इंटर करना होगा। इसके बाद क्या आप यूपी के रेसिडेंट हैं या नहीं, आपको यहाँ पे ये भी सेलेक्ट करना होगा। क्या अगर आपके मम्मी पापा कोई भी बीएचयू में एम्प्लॉय होगा तो फिर आप यहाँ पे एम्प्लॉय में यस सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज नो, ठीक है। इसके बाद फिर आप फैमिली डिटेल्स फिल करोगे, आपके मम्मी का नाम क्या है, मम्मी का ऑक्यूपेशन क्या है, मम्मी का क्वालिफिकेशन क्या है, अगर मम्मी कहीं ऑफिस में काम करती है तो उनके ऑफिस का एड्रेस क्या है, आपकी मम्मी का फोन नंबर क्या है। इन सब के बाद आपको यहाँ पे आपके फादर का डिटेल इंटर करना होगा जैसे आपने अपनी मम्मी का किया। इसके बाद फिर अपने गार्जियन का फोन नंबर एक आप यहाँ पे एंटर करेंगे, एक इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर एंटर करेंगे, इन केस ऑफ इमरजेंसी किसको कांटेक्ट किया जाए। इसके बाद आप अपना कॉम्बाइंड फैमिली इनकम यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद फिर जब आप और नीचे आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप पीडब्ल्यूडी है, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी होंगे तो यस पे सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज नहीं तो नो पे, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको काश्मीरी माइग्रेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद
इसके बाद फिर आप यहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स फिल करोगे, अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर को वापस से आप री इंटर करोगे, नेम ऑफ बैंक इंटर करोगे, बैंक ब्रांच इंटर करोगे, IFSC कोड इंटर करोगे। इसके बाद आप अपने पूरा एड्रेस फिल करोगे। एड्रेस फिल करने के बाद आप ओके पे क्लिक करना। इसके बाद जो भी चीजें आपने भरी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और आप यहाँ पे क्या करना, प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आपको हॉस्टल एकोमोडेशन चाहिए? अगर आपको हॉस्टल चाहिए होगा तो प्लीज ध्यान से इसको यस कर देना, अदरवाइज नो, ठीक है। मेडिकल अटेंशन है, कोई इमरजेंसी है तो आप उस पर बता देना यहाँ पे। NCC का सर्टिफिकेट होगा तो यस पे क्लिक करना, अदरवाइज नो। NSS का होगा तो यस पे क्लिक करना, अदरवाइज नो। इसके बाद फिर लैंग्वेज की बात की जाएगी, इंग्लिश, हिंदी, और कोई अगर आपको तीसरा लैंग्वेज पता होगा तो वो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। इंग्लिश हिंदी में क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो अगर तो स्पीकिंग पे टिक कर देना, लिख सकते हो तो राइटिंग पे, और इसके बाद पढ़ सकते हो तो रीडिंग पे क्लिक कर देना। ऐसे ही आप हिंदी का भी भर लोगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो फिर जो भी आपने भरा है वो आपको एक बार देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सारी चीजें सही रहेंगी तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद अगर आपका स्पोर्ट्स का कुछ बैकग्राउंड होगा तो फिर आप उन सारी चीजों को यहाँ पे फिल करिएगा और प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद अब आपको भरना होगा आपका एकेडमिक डिटेल्स, आपका 12th का रिजल्ट का स्टेटस, आपने कब पास किया था, आपकी स्ट्रीम क्या थी, आपका रोल नंबर क्या था, किस बोर्ड से थे आप। इसके बाद यहाँ पे आपको एंटर करना होगा कि 12th में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, सारे सब्जेक्ट्स को लाइन से एंटर कर दीजिएगा, कितने कितने नंबर के थे, मैक्सिमम कितने नंबर के थे, और आपने कितना कितना नंबर ऑब्टेन किया, ये आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा ऐसे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में टोटल कितना, मैक्सिमम कितने नंबर का था, आपको कितना आया, परसेंटेज कितना, वो परसेंटेज वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, पर एक बार आप एंटर कर दीजिएगा। फिर ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर सारी चीज़ें आपको एक बार चेक करने को मिल जाएंगी। आप चेक कर लीजिएगा, अगर सारी चीज़ें सही होंगी तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद फिर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एडमिशन कैटेगरी, PWD कैटेगरी है या नहीं, स्ट्रीम, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद फिर यहाँ पे आप किस किस प्रोग्राम के लिए, मतलब एलिजिबिलिटी जो होगी, आप एलिजिबिलिटी अपने प्रोग्राम के अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा और प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद जितना भी चीज़ें आपने भरी है वो सब आपको एक एक करके देखने को मिल जाएंगे, आप एक एक चीज़ पढ़िएगा, चेक करिएगा, टिक करते जाइएगा। ऐसे जैसे ही आप अपलोड कर लेंगे, कन्फर्म एंड सबमिट पे आप क्लिक करिएगा। फिर आपको अपलोड करना होगा क्या, अपना फोटो, अपना सिग्नेचर, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, डोमिसाइल आपको अपलोड करना होगा अगर आप यूपी के होंगे तो, और इसके बाद आपको कंडक्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। कोई बात नहीं, अगर आपके पास नहीं होगा तो उसके जगह पे फिर आप नहीं होगा तो उसकी जगह पे आप अंडरटेकिंग अपलोड कर सकते हो, ठीक है। साइज जो है वो 10 KB से 500 KB का होना चाहिए। प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद सारी चीजें आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आपको पेमेंट करने का, मतलब कितना पेमेंट करना है ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। प्रेफरेंस भर दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद फिर पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, आप कंटिन्यू पे क्लिक करके पेमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद फिर कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, स्टेटस एंड ऑल, ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसे आपका BHU का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, आपको वो अपडेट होगा, जो भी डिटेल होगा आपको बताया जाएगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।